चलिए हम लोग अगले नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन बोला क्या है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कि जेकब एक व्यक्ति है और उसका एक बेटा है, ठीक है। तो जेकब क्या कर रहा है कि यानी लेखक कह रहा है कि जेकब जो है वो अपने बेटे से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। फिर बाद में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी 5 साल पहले जो था, पूर्व मतलब हमेशा याद रखना पहले यानी माइनस देना है, और पश्चात मतलब क्या देना है, प्लस देना है, बाद मतलब क्या देना है, प्लस देना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब माइनस देना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो बोला है, पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी अभी जो वर्तमान आयु है, तो दोनों बाप बेटे की कितनी है। तो सबसे पहले ना तो जेकब का पता है और ना तो उसके बेटे का पता है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मान लेते। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो पहले मान लीजिए आप, फटाफट मान लीजिए आप। माना जेकब की आयु, किसकी आयु, जेकब की आयु, जेकब की आयु x वर्ष, कितना वर्ष, x वर्ष, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। तो हम लोग क्या किए, इसमें पिता को भी मान लिया और पुत्र को भी मान लिया, यानी कि जेकब की आयु कितने वर्ष हो गया, x वर्ष, और बेटे की आयु कितना हो गया, y वर्ष हो गया। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, बोला क्या क्या है। देखिए बोला 5 वर्ष बाद बोला है, कितने वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद। तो लिखते हैं यहाँ पे 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जेकब की आयु, किसकी आयु, जेकब की आयु 5 साल बाद, यानी कि x + 5 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, x + 5 वर्ष। यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष बाद किसकी आयु की बात करें, जेकब की, इसलिए हम लोग जेकब नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि 5 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की, पुत्र क्या माने y, तो कितने वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। ये भी लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुत्र, यहाँ पे जेकब लिख सकते हैं, लिखने का मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि आप देखिए, सबसे पहली बात बोला क्या क्या, 3 गुनी, कितनी गुनी है, यानी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी बाप का उम्र जो है 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपका x + 5 ये हो गया बाप, और ये y + 5 ये हो गया उसका बेटा। क्या हो गया, बेटा। तो बोला बाप जो है, ये बाप है, ये बेटा है, तो जेकब है, ये जेकब का आयु जो है तो कितना गुना, 3 गुना हो जाएगा, किससे, बेटे से। तो बेटा मतलब क्या है, छोटा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, छोटे को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना से, 3। तो 3 गुना बड़ा, यानी कि बड़ा है कौन, उसका बाप जो है 3 गुना बेटे से बड़ा है। तो हमेशा क्या है कि हम लोग बराबर का मतलब दोनों तरफ क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बाप बड़ा था 3 गुना, बेटा छोटा था 3 गुना, इसलिए हम लोग क्या करें, 3 गुना बेटे से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि छोटा को क्या कर दे, गुना कर दिए, ताकि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। इसको हल करते हैं आप, यानी x से x लिखिए, 5 पे 5 भी लिखिए, y गुना 3 तो क्या हो जाएगा, 3y, अब प्लस 5 दिया 15, 5 से क्या हो जाएगा, 15। अब एक्स वाई को एक साइड कर दिए, एक्स वाई को एक साइड कर दिए, एक्स यहाँ पे प्लस इधर आके -3y बराबर कितना है, 15 है, 15 के यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना है, 5 है, 5 रखे आप। उसके बाद x से x माइनस से 3y, 3y 15 में से 5 घटे कितना बचेगा, 10। ये आपका समीकरण क्या निकल गया, 1। समीकरण में क्या निकल गया आपका, 1। अब क्या निकालते हैं, दूसरे को निकालते हैं, फिर आगे चलते हम लोग। आगे देखिए क्या बोला है, बाद में बोला है क्या, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो मतलब क्या है कि जेकब की आयु, जेकब कितना वर्ष, रुकिए 1 मिनट रुकिए, 5 वर्ष, 1 मिनट रुक जाइए आप, कितने वर्ष बोला है, 5 वर्ष। तो यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जेकब की आयु। तो पूर्व मतलब क्या बताएं, माइनस y x -5, x -5 वर्ष, ये हो गया जेकब का। अब क्या करना, y पुत्र का, तो 5 वर्ष, उसके बाद किसका, पुत्र का, तो y माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ये आपका निकल गया, जेकब का भी निकल गया, बेटे का भी निकल गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि कितने वर्ष बोला है, जो जो जैसे जैसे बोला है वैसे से लिखिए। ये आपका बाप है और ये क्या है, बेटा है, मतलब ये जेकब। तो जेकब क्या करेंगे, x -5, x -5
क्या है, y माइनस 5 y माइनस 5। अब बोला था कितना गुना है, 7 गुना। कौन है, जेकब है, जेकब 7 गुना है, लेकिन बेटा क्या 7 गुना है नहीं है। तो बराबर का मतलब क्या था, दोनों साइड क्या करना, बराबर करना है। तो बेटा छोटा है, कितना गुना, 7 गुना, इसलिए हम लोग 7 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप 7 गुना है। तो बाप बड़ा था 7 गुना, बेटा 7 गुना छोटा था, इसलिए हम लोग बराबर करने के लिए क्या कर दिए, 7 से गुना कर दिए। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। इसको रख देते हैं यहाँ पे, x माइनस 5 है, x माइनस 5 उतार दिया आप, x माइनस 5 बराबर है, बराबर भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 7 गुना y क्या हो जाएगा, 7y। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है ना, तो माइनस लिख लीजिए आप। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो 35 लिख लीजिए। अब देखिए फिर क्या करना है, एक्स वाई को एक साइड कर देना है। क्या करना है, एक्स वाई को एक साइड कर देना है। एक से यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद फिर क्या है, माइनस 35 है, माइनस 35 यहाँ में माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 है, 5 रख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आगे समझते हैं हम लोग। एक से एक्स माइनस 7y रखिए। 35 में से अगर 5 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 30। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से क्या करना है, हमको पकड़ना है कि कौन विधि बोला है। तो इस क्वेश्चन में दे, यानी आपका एक क्वेश्चन जो दिया है डायरेक्ट होता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या बताए, प्रतिस्थापन विधि से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर आपको नहीं बोलेगा प्रतिस्थापन विधि लगाने, तो हम लोग क्या करें, दूसरे विधि लगा देंगे, यानी विलोपन विधि लगा देंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा देर में पढ़ा देते हैं उसको भी। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापन को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन सबसे पहले समीकरण किससे लेते हैं, एक से लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, यानी कि समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो एक क्या है आपका, देखिए x माइनस 3y बराबर कितना, 10। ये आपका समीकरण देख लीजिए आप, एक को उठा लिए, ठीक है। अब देखिए एक से x रखिए माइनस, अब क्या करना है, बराबर 10 से 10 रखिए यहाँ प्लस, सीधा ये सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, यहाँ लाएंगे बड़ा के स्टेप, क्या हो जाएगा, प्लस 3y। ये आपका समीकरण में कितना निकल गया, 3। क्यों रखिए 3, क्योंकि आपका एक भी निकल चुका था, 2 भी निकल गया, अब निकालेंगे तो निकालेंगे क्या, 3। चाहे तो ABC कुछ कर लीजिए आप। अब इसी का x का मान समीकरण किस में रखिए, 2 में। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में। तो 2 क्या है, देखिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस कितना है, 30। इसको लिख लिए, ठीक है। अब देखिए x से x, अब x का मान निकाले हम लोग, ये किसका मान है, x का। तो x की जगह पे रखिए आप, क्या दिया भाई, 10 से 10 माइनस, ये प्लस में है, देखिए प्लस 3y भी रखिए। फिर यहाँ पे क्या, माइनस से माइनस 7y रखिए, माइनस कितना है, 30। इसको लिख दिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 10 से 10 लिखेंगे, उसके बाद प्लस गुना माइनस, माइनस घटेगा, चिन्ह क्या रहेगा, बड़ा अंक रहेगा। 7 में से अगर 3 घटेगा कितना बचेगा, माइनस 4y बराबर कितना है, माइनस 30। इसको लिख लिए। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए माइनस 4y है, यहाँ पे माइनस 4y उतारिए आप, ठीक है। उसके देखिए क्या आया, माइनस 30 है ना, माइनस 30 रखिए। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में बड़ा किस तरफ लेना, क्या आ जाएगा, माइनस 10। क्या आ जाएगा, माइनस 10, माइनस 10 लिखे, माइनस 4y बराबर 30 और 10 कितना हो गया, 40। यानी माइनस में प्लस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता, वही रहता है। तो 30 और 10 क्या हो गया, 40। ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल। और 4 से जब कटाएंगे तो 4 दहीन कितना होता है, 40। यानी y बराबर कितना निकल गया, 10। यानी y का मान जो निकल गया 10। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। किस में रखेंगे, 3 में। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 3 में रखने पर। अब 3 कहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, x बराबर क्या है, 10 प्लस 3y। ये आपका समीकरण नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 10 से 10 रखेंगे, प्लस से प्लस, 3 है 3 इंटू वाई का मान कितना निकाले, 10 है ना, इस 10 को रख देंगे, ठीक है। उस 10 को रखिए। उसके बाद देखिए 10 से 10 प्लस है, प्लस 10 से कितना होता है, 30 हो गया। अब देखिए 30 और 10 कितना हो गया, 40। कितना, 40। यानी जेकब क्या माने थे, x, और उसके पुत्र को क्या माने थे, y। यानी पुत्र की जो आयु होगी, यानी उम्र हो गया पुत्र की, तो कितना वर्ष हो गया, 10 वर्ष। और बेटे के कितना हो गया, 40। और बोला था क्या, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना है कि नहीं, y से, यानी इस y का मान से ये क्या है, 3 गुना ज्यादा है कि नहीं है, x का मान। तो x का मान है जेकब। तो हम लोग लिख सकते हैं जेकब का उम्र, जेकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष, x वर्ष, सॉरी x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कितने वर्ष, 40 वर्ष।
अब पुत्र की क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जो हो जाएगा कितने वर्ष, 10 वर्ष। कितने वर्ष, 10 वर्ष। ये आपका आंसर निकल के क्या हो गया, तैयार हो गया। और ये कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम लोग विलोपन विधि को भी पढ़ लेते हैं, इसी को दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई विधि नहीं बोले कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या कोई विधि विलोपन विधि से हल करिए, अगर ऐसा नहीं कहता है तो आपका मर्जी चलता है, आप दोनों विधि में से कोई भी लगा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी लिख देंगे। तो ये आपका समीकरण 1 है, इसको उतारिए, x माइनस 3y बराबर कितना है, 10। इसको लिख दिए। ये आपका समीकरण नंबर कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। और ये समीकरण 2 भी यहाँ नीचे उतार लीजिए, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस 30 बराबर समीकरण नंबर कितना है, 2। इसको लिख दिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि समझना है, हम इसलिए नीचे लिखे समीकरण 2 ताकि आपको अच्छा सजा सके और आपको दिक्कत ना हो, इसलिए लिखे, ठीक है। और अभी कौन सा विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। ये आपका मर्जी है, जो विधि से बनाएंगे दोनों सही है। ये आपका ऑप्शनल है, अगर मान के चलिए आप वही विधि से बनाएंगे तो वहीं तक बना के छोड़ देंगे। लेकिन ये क्या है कि अगर मान लीजिए ये विधि लगाना तो ये विधि भी बना सकते हैं, इसलिए हम लोग दूसरी विधि से बना रहे हैं इसको। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस, और ये माइनस है क्या देंगे प्लस, और ये माइनस है तो ये क्या दे देंगे प्लस। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए 7 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -4y। कितना y, -4y। और 30 और 10 कितना हो गया, 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये प्लस का चेन नहीं रहेगा, ये माइनस का चेन नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ा अंक है ना, ये प्लस का, इसलिए प्लस का हो जाएगा। तो 4 देनी कितना हो गया, 40। ये y बराबर कितना निकल गया, 10। क्या निकल गया, 10। अब इस y का मान समीकरण किस में रखने पे, चाहे तो आप 1 में रखिए, चाहे तो आप 2 में रखिए। y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 1 में रखने पर। किस में रखने पर, 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है, 10। इसको रख दिए। उसके बाद देखिए x का मान पता नहीं है, x रखिए, 3 है 3 इंटू y का मान कितना है, 10 है, 10 रखेंगे बराबर कितना है, 10। इसको भी लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है कि x से x रखने, यानी x रख दिए। उसके बाद 10 दिया कितना गया, 30। कितना गया, 30 बराबर कितना है, यहाँ पे 10 है ना, 10 भी लिख दिए, 10 रख दिए। उसके बाद क्या है, x बराबर 10 है, 10 यहाँ पे माइनस दे रहा है, क्या आ गया प्लस 30 हो गया। तो x बराबर 30 और 10 कितना हो गया, 40। यानी कि आपका क्या है कि जेकब की उम्र कितना वर्ष, 40 वर्ष। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेकब का उम्र, किसका उम्र, जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष, 40 वर्ष। अब पुत्र का क्या लिखेंगे, पुत्र का कितना वर्ष। देखिए y पुत्र माने थे तो y कितना निकला है, 10। तो पुत्र का 10 वर्ष, 10 वर्ष। चाहे आप ये विधि भी लगा सकते हैं, आपको इतना निकाल लेना है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद क्या करना है, आपको समीकरण सजा देना है, उसके बाद फिर कटाते हुए निकाल लेना है। आपका ये भी विधि आसान है, दोनों विधि में कोई भी लगा सकते हैं, एज ए चॉइस। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास लेंगे।